ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली इसको सीक्वेंस एंड सीरीज या प्रोग्रेशन एंड सीरीज भी आप बोल सकते हैं इसको है। तो ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो कहने का क्या मतलब है कि एक पैटर्न में कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एक पैर जा रहे हैं हम, तो ये एक सीक्वेंस है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 5 9 ऐसे, जो कि इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बोल सकते हैं, एपी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एपी भी बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इस टर्म के बीच में सारे सेम है, तो हम उसका अगला कौन सा 13 होगा ऐसे। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 16 4 16 64 ऐसे। तो इससे पता चल सकता है कि देखिए ना, इसमें अगर अगले वाले टर्म को इससे मतलब इस टर्म में, जैसे इस टर्म में हम 4 से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म लिख रहे हैं, तो उस तरह से आपको पता चल जा रहा है। यस ना, तो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो सीक्वेंस एक एक पैटर्न में लिखा रहेगा, उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सीरीज। तो देखिए सीरीज क्या है, बेसिकली एक सीक्वेंस जो भी लिखा हुआ है वो सबको ऐड कर देना ही एक सीरीज, एडिशन। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, टीएन टर्म एक टर्म आता है जो कि जनरल टर्म हम इसको बोल सकते हैं, या एन टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफ अगर उसको लिख दे कि ऐसा टीएन इज सीक्वेंस, टीएन एक सीक्वेंस है, देन एडिशन ऑफ ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, एडिशन ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस। अगर हम चाहते तो एडिशन ऑफ सीक्वेंस भी लिख देते, तो भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी इसका मतलब यही होता। तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। अब इस कहां तक जाएगा, वो नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं 100 टर्म है, तो 100 तक रहेगा। ठीक है, जैसे 4 + 16 + 64 एंड सो ऑन, जितना टर्म है उतना टर्म तक दिया रह सकता है, या लास्ट में ऐसा लिखा रह सकता है अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म ऐसा लिख सकते हैं, अप टू एन टर्म। ठीक है, तो सीक्वेंस देखा आपने, सीरीज देखा, बहुत ही क्लियर सी बात है। सीक्वेंस क्या है, उसका एडिशन। अब हम लोग प्रोग्रेशन देखेंगे, प्रोग्रेशन क्या है बेसिकली। प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीक्वेंस ही है, बेसिकली सीक्वेंस ही है, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखा रहे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक सीक्वेंस ही रहता है, लेकिन एक पैटर्न में कॉमन डिफरेंस सेम हो, वो देखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस सेम हो, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से हम अगर डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, एपी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, जीपी जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, थर्ड एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन रेशियो अगर सेम है तो कॉमन रेशियो कांस्टेंट या सेम बोल सकते हैं, तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, कि रेसिप्रोकल का डिफरेंस, रेसिप्रोकल का सारे टर्म को अगर रेसिप्रोकल ले ले तो एचपी बन जाता है बेसिकली। ये ऐसे बोले कि एचपी के जितने भी टर्म लिखे हुए अगर उसका रेसिप्रोकल लेके तो एपी में होना चाहिए, तो वो तो देख पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। और पढ़ेंगे एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसमें एपी भी होता है, जीपी होता है, पंच मेथड, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि डिफरेंस मेथड या लास्ट में जो पढ़ने के लिए हमें वहां पे कुछ कुछ टर्म होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो सब देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमारा आया था, टर्म आया था, टर्म। तो बेसिकली कर सकता है, कोई एफएन से डिनोट कर सकता है, जिसको जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन जनरली क्या है ना, जनरली टीएन को टीएन से डिनोट करते हैं, टर्म को टीएन से डिनोट करते हैं। तो एक टीएन में एक रिलेशन दिया रहेगा एन के फॉर्म में ही, एन शुड बी वेरिएबल। ठीक है, तो टर्म जैसे टर्म को जैसे टी1 ऐसा लिखे तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। जनरली ऐसा रहता है, कोई रूल नहीं है ऐसा, कोई ए1 लिख दे तो भी फर्स्ट टर्म होगा, एफ1 लिख दे तो भी फर्स्ट, टी2 को सेकेंड टर्म इस तरह से बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। टी3 को भी लिख लेते हैं थर्ड टर्म। और अब देखेंगे टीएन क्या है, एनथ टर्म इसको बोल सकते हैं, टीएन को। ओके, इस टीएन को एनथ टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो अब बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मान ले कि टीएन, आपको हम देखेंगे आगे चल के, जैसे टीवन टीएन ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं एक बार के लिए n² + 5n, ऐसा एक एग्जांपल ले लिए, कोई जरूरत नहीं कि कुछ भी दे सकता है, n² + 5n। तो कोई पूछा कि टी1 क्या है,
तब 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। कोई पूछा कि T2 क्या है, तो 2² + 5 × 2, तो ये 14 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई भी टारगेट है तो 100² + 100 × 5 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके ना, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टीएन टर्म क्या है वो दिया रहे, कोई जरूरत नहीं कि टीएन ही हो, कहीं एन लिखा हुआ है, एन इक्वल टू n² + 5n, तो आप एन दिया, बोला कि एन टर्म क्या है, जनरल टर्म क्या है, एन से डिनोट कर रहे हैं हम, एन से, ऐसा उसने बोला जनरल टर्म को एन से डिनोट कर रहे हैं, और एन का वैल्यू दे दिया, एक बार के लिए एन का वैल्यू दे दिया n² + 5n, तो a1 क्या हो जाएगा 1² + 5, तो a हो जाएगा 6 हो जाएगा, और a2 आप a3 ऐसे निकाल सकते हैं। तो टर्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एसएन। तो एसएन को जनरली एसएन को डिनोट करते हैं, अगर एसएन लिखा हुआ है तो इसका का यही मतलब होता है जो अभी बोल रहा हूं। एसएन क्या है, कोई स्पेसिफिक बोल दे कि एसएन का मतलब अलग है तो अलग चीज है, लेकिन सिर्फ एसएन दिया है, इसका मतलब है सम ऑफ एन टर्म, इसको सम ऑफ ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ ऐसे नहीं, एन टर्म नहीं, टीएन टर्म नहीं, हाँ एक सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज बोल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। तो इसका क्या मतलब है, एसएन लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट लिखना यहां जरूरत है, फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट लिखना जरूरत है। सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन 20 तक, बोला कि लास्ट 10 टर्म का एडिशन करो, तो S10 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, S10 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, तो T11 + T12 + T13 एंड सो ऑन T20 तक, तो अलग बात है। लेकिन सिर्फ बोला कि फाइंड 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, फाइंड S10, तो ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, एसएन को हम क्या बोल सकते हैं, T1 + T2 + T3 + T4 + एंड सो ऑन Tn तक बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एसएन को T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन Tn तक बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमने पूछ लिया कि आपको S5 क्या होगा, तब क्या बोलेंगे, T1 + T2 + T3 T4 + T5, S10 क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है T1 T2 T3 एंड सो T10। अच्छा एक बात बताइए, हमने S9 पूछ लिया, तो क्या होगा T1 + T2 + T3 + एंड सो ऑन T9, यस या नो। और ये लिखने हमने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया इस दोनों को, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, S10 - S9 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्या, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये सारे टर्म, लास्ट में T10 बचेगा। तो मैं क्या बोला हूँ कि एसएन और टीएन में रिलेशन लाना चाहते हैं, एसएन और टीएन में रिलेशन लाना चाहते हैं, तो क्या रिलेशन है, जैसे एसएन दिया हो तो टीएन पता चल जाए, टीएन दिया है तो एसएन पता चल जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो खैर अभी टीएन दिया हुआ है तो एसएन के लिए कुछ फॉर्मूला होंगे, हाँ, लेकिन एसएन दिया है तो टीएन आसानी से निकल जाएगा, आप अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर टीएन दिया है तो एसएन निकालने के लिए आपको वो कुछ पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, टीएन दे दे और आप कोई भी टीएन दे दे तो आप एसएन निकाल लेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम एसएन को ऐसा लिख दे, पर रिलेशन क्या है मैं वो पहले निकालता हूँ, T3 ऐसा लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एसएन एंड टीएन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, टीएन, और यहाँ Tn-1 क्या हो जाएगा, Sn-1, एसएन में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है, Sn-1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि n हम 0 ही रख देते हैं, तो मीनिंगलेस बात है, उसमें टर्म ही नहीं है, S1 भले ही बोल सकते हैं कि एक टर्म का सम है, ठीक है, मतलब सम क्या है, वो एक ही टर्म ही है, ठीक है। तो एक बात बताइए, T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन Tn-1, ऐसा अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे हम, तो Sn माइनर टर्म कैंसिल होते हुए जा रहे हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक बात बताइए, लास्ट में क्या है, ये सारे तो 0 0 हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, T1 - T1 T2 - T1, एक बार अगर आप चाहे तो मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा T1 - T1 हो जाएगा, प्लस T2 - T2 हो जाएगा, T3 - T3 हो जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन, लास्ट में क्या है, Tn-1 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, टीएन के सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बचा ही नहीं, इसके कैंसिल हो जाएंगे क्या, कैंसिल हो जाएंगे क्या, तो Sn - Sn-1 इज इक्वल टू टीएन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कोई भी, जैसे Sn और टीएन में एक रिलेशन क्या था,
एस एन और टी एन में क्या रिलेशन था? एस एन और टी एन में रिलेशन था कि एस एन इजकल टू टी वन प्लस टी। एस एन दिया हुआ है तो टी एन कैसे लिख लेगा? एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसको आप लिखते हुए चल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर सकता हूं। बेहतर होगा कि लिखते हुए ही चले। ओके, अब हम बात करते हैं। अगर कुछ डाउट आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट नहीं समझा, तो ऐसा नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर ऐसा फोकस कर सकता हूं। तो अभी क्या है, जैसे एग्जाम एस एन इजकल टू, इफ एस एन इजकल टू 3n² प्लस 5 है, ऐसा कुछ एस एन ऐसा आ गया कोई भी, तो कोई बोला कि फाइंड टी10 टर्म, मतलब 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, दिस सीरीज, दिस सीक्वेंस बोल सकते हैं, टी10 टर्म। तो आपको क्या करना चाहिए? टी10 टर्म डायरेक्ट लिख ले, हाँ टी10 भी डायरेक्ट निकल सकता है, लेकिन अगर टीएन पूछ दे तो टी10 एंड टीएन ऐसा। अगर सिर्फ टी10 पूछा, टी10 क्या हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, S10 माइनस S9 ऐसा कर सकते हैं। अगर टीएन पूछ दिया तो क्या करेंगे? अगर टीएन पूछ दिया तो Sn-S(n-1), यस या नो? S10 हो जाएगा बेसिकली अपना 3 × 10² प्लस 5 माइनस 3 × 9² प्लस 5। तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, 3 × 100 प्लस 5 माइनस 3 × 81 और माइनस 5 और 5 कैंसिल हो गया, 3 बाहर ले लीजिए, 100 माइनस 81, तो 3 × 19, तो 57 इज द करेक्ट। ऐसे टी10 57 टर्म हो गया। आप ऐसे भी कि टीएन निकाल देते और एन 10 रख देते तो भी चल जाता। तो कितना हो जाए? -3 × n सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 भी आना चाहिए, अलग बात है कि 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें लिखना जरूरत है। ठीक है, ओके। तो ये मिटा नहीं सही से, हाँ इसको ऐसे करना पड़ेगा पहले। 3n² प्लस 5 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो एक बार बताइए, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा आसानी से, n-1 का होल स्क्वायर 3 भी आएगा, 3 बाहर ले लिया आप, तो n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट ओपनिंग कर सकते हैं, माइनस भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? n² माइनस 2n प्लस 1 ऐसा, तो 3 × n² माइनस n² प्लस 2n माइनस 1 ऐसा, तो n² तो कैंसिल हो गया, तो 3 × 2n-1 जनरल टर्म हो गया। अगर टी10 टर्म निकालना है तो n की जगह 10 रख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 × 19 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह अगर एक एग्जांपल है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, इफ Sn इजकल टू nq प्लस 2n, देन फाइंड tn। tn निकलिए, ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं कि ये तो हो गए Sn Tn ऐसे जनरल टर्म, हो सकता है पहली बार देख रहे हो। सिग्मा यूज होता है और प्रोडक्ट सिंबल बहुत बार यूज होता है, तो बेहतर है कि वो जान ले पहले ही, तो इसका मतलब क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले सिग्मा, और पाई भी देखेंगे। सिग्मा को जनरली हम ऐसे सिग्मा को डिनोट करते हैं इस तरह से। तो इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, विथ लिमिट और विदाउट लिमिट। ठीक है, तो हम सिग्मा का क्या यूज है, कैसे यूज है वो बता रहे हैं, बहुत बार यूज होगा, तो बेहतर है कि इसको जाने आप लोग। तो हम इसका विथ लिमिट ही देख लेते हैं सबसे पहले। विथ लिमिट, लिमिट दिया रहेगा, तो ऐसे सिग्मा लिखा हुआ है और यहाँ वेरिएबल दिया रहेगा, तो जैसे a इज इक्वल टू 20 से b तक, और यहाँ कोई कोई भी ऐसा f लिखा रह सकता है या t देखा अभी तक, और ये और भी ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर होना चाहिए अभी। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, तो एक को हम लोअर लिमिट बोल सकते हैं। पहली बार आपके सामने हो सकता है, पहली बार देख रहे हो, तो ये अपर लिमिट देख सकते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर पढ़ने से पहले जान ले, तो क्वेश्चन में बार बार एक चीज आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब कैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है?
कोई भी इंटीजर रह सकता है। जैसे मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, n 10, 1 भी ले लिए तो एक ही टर्म की बात होगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे tn लिखा हुआ है तो यहाँ वेरिएबल क्या है, n ही वेरिएबल है। यहाँ वेरी क्या कर रहा है, यहाँ लोअर लिमिट से अपर लिमिट क्या जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है। तो 1 भी यही होता है कि 1 से n जाना मतलब एक एक से बढ़ते जाना, 1 1 से बढ़ता है, यूनिटी से बढ़ता है बेसिकली, यूनिटी मींस 1, तो 1 1 से बढ़ेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो t1 लिखाएगा, इससे एक 1 से ज्यादा t4 लिखाएगा, एंड सो ऑन tn तक ये चला जाएगा। देखिए अब बात है कि यहाँ वेरिएबल है तो आपने 1 से n तक कर दिया, अगर कांस्टेंट होता तो क्या करते तो वो भी बताते हैं। तो बेसिकली ये जो सिग्मा है ना, टर्म बेसिकली डिसाइड करेगा कितने कहां से कहां तक जाएगा। तो 1 से लेकर n तक जाएगा, जैसे यहाँ a से लेकर b तक जाता, तो a और b कोई इंटीजर होना चाहिए, सिग्मा। अगर मान लेते n इक्वल टू 5 से लेकर 10 तक लिखते हैं, अगर हम एक बार के लिए अगर हम यहाँ tn लिख दे, तो सबसे पहले t5 होगा, t6 होगा, t7 होगा और t10 तक होगा, एक एक से आगे बढ़ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यूज होगा, एक बार समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है n इक्वल टू 1 से ऐसा 10 तक ही एक बार के लिए मान लेते हैं, 10 तक ही मान, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, जैसे कांस्टेंट को k से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ वेरिएबल n है और यहाँ k है, तो अब क्या करें हम बेसिकली, तो बेसिकली आप ऐसा मान सकते हैं, वहां tn भी मान लीजिए और उसको tn इज इक्वल टू k। पढ़ाया था तो हमने हर बार बताया 1 2 3 4 5 6 ऐसा बताया, या उसका स्क्वायर या कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था, 1 5 9 13 ऐसा बोला एक पैटर्न में। एक ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है कि 1 1 1 100 बार में क्या होगा, तो भी आप बोल सकते हैं कि 1 ही होगा क्योंकि 1 1 बार बार लिखा रहा है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस उसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस भी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट भी रह सकता है। खैर इसके लिखाएगा, यहाँ यहाँ भी के लिखाएगा। अब कितने बार लिखाएगा ये देखिए, के लिखाएगा, तो आप देख सकते ध्यान से 1 से लेके 10 बार, तो 1 से 10 कितने टर्म हो गए, 10 टर्म हो गए बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा, 10 के बोल सकते हैं इस तरह से, बार बार लिखेंगे। ये टर्म कितने 10 बार तो चलना ही चलना चाहिए, 1 से लेकर 10 10 बार, 1 से 10 तक चलना चाहिए, तो 10 बार हमने लिख दिया तो 10 के आ गया ऐसा। अब हम बात करते हैं ऐसा, कोई ऐसा एग्जांपल ले ले, n इक्वल टू 1 से लेकर n तक ऐसा है, और n एस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व होगा ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका मतलब यही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा हम दे दे सिग्मा n इक्वल टू -2 से 10 तक ऐसा दे दे, तो ये बेसिकली अगर हमने यहाँ पे n दे दिया, n लिख दिया ऐसा, तो यहाँ क्या पहला -2 लिखाएगा, फिर -1 लिखाएगा, पहली बार है -2 फिर -1, एक एक बढ़ते चला जाएगा, -2 -1 फिर 0 फिर 1, जो भी वैल्यू होगा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या लिखे ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यही है। तो विथ लिमिट का, इसका विथ लिमिट रहा तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जैसे एक बार के लिए कोई क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन ऐसा सिग्मा n इक्वल टू या i इक्वल टू ऐसे i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक या 15 तक ले लेते हैं, और लिखा रहेगा टी आई, और लिखा रहेगा कि हेयर टी आई इक्वल टू i+2 ऐसा ऐसा दे दिया गया। निकाल पाया नहीं निकाल पाया अलग बात है, लेकिन सॉल्व कर सकते हैं इसको कैसे। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब t1 प्लस t2 प्लस, आप ट्राई कीजिएगा इसको, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन t15 ऐसा कर सकते हैं। एक बात बताइए, अब ti क्या है, ti i+2 है, तो t1 क्या होगा, t1 जो हो जाएगा 2 + 2 3 + 2 एंड सो ऑन 15 + 2, तो ये हो गया 3 4 5 एंड सो ऑन 17 तक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका एडिशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी नहीं पढ़े तो आगे चल के, लेकिन कैसे निकालेंगे हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। तो ये सिग्मा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं विदाउट लिमिट की, बात करते हैं दूसरा, दो टाइप के होते हैं विदाउट लिमिट। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, जब भी थोड़ा टाइम देकर लिख सकते हैं, पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा नंबर यूज हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कोई बोल दिया कि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा पता है, तो दो रूट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं ऐसे,
तो अगर हम उसमें नंबर आपको पता हो में अगर हम बात करें एबीसी के रेस्पेक्ट में बात करें, अगर एबीसी के रेस्पेक्ट में बात करें, तो अगर सिग्मा ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, सिग्मा ए लिखा हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बनाकर लिख सकते हैं ए बी और सी, ऐसा ऐसा। तो ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, सिग्मा का बहुत ही यूज है। प्रोडक्ट जैसे पाई है तो उसका बहुत कम यूज होता है, उसका भी होता है लेकिन बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन जनरली सिग्मा ए ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ए माइनस बी ऐसा लिखा हुआ है, तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इससे, तो आप देखिए ना ए माइनस बी ऐसे दिखा हुआ, ए माइनस बी यहां से, अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं सी माइनस से, तो दैट शुड बी जीरो, अलग बात है। सिग्मा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस से जीरो है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस से ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि एक रूट्स वन हो गया, वन कैसे है वो पता चल जाएगा, लेकिन इसका सम पता है जीरो है तभी कर पाएंगे ना, ठीक है। अगर एक बार के लिए सिग्मा ए प्लस बी हम लिख दिए तो इसका, अच्छा एक बार सी हम आगे बढ़ जाए तो फिर क्या करते आप, सी माइनस ए हो गया फिर ए माइनस बी ही आ जाता। तो एक बार अगर साइकिल कंप्लीट हो गया तो उसके आगे नहीं लिखना है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, ये बार बार ऐसा हो जा रहा, सर। हाँ, तो अगर ज्यादा नंबर रहा तो क्या होगा बेसिकली, जैसे ज्यादा नंबर की अगर हम देख ले एक बार के लिए, 4 नंबर के लिए देख ले, अच्छा 3 में ही अगर ऐसा लिखे ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा हम 3 नंबर, ठीक है, सिग्मा अगर ऐसा लिखा रहा है ए इंटू बी माइनस सी, तब क्या करेंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखने वाला है, इसको याद रख, सिग्मा ए माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ऐसा। तब इसको चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए, तो ए बी और ए बी ए कट गया, ए सी और सी ए कैंसिल हो गया, बी सी और ए कैंसिल हो गया, तो दिस शुड बी जीरो। तो कहने का क्या मतलब है, ए इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, एक रूट वन हो जाएगा, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हुए, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। अगर हम 4 नंबर की बात कर ले, 4 नंबर भी रहा तो कोई खास बात नहीं है, ऐसा ए बी सी डी ऐसा रहा तो, ठीक है ना। तो 4 नंबर रहा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा ए लिखा हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा। सिग्मा ए प्लस बी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बी प्लस सी, ठीक है, सी प्लस डी और डी प्लस ए, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। सिग्मा ए भी लिखा हुआ है तो भी जो भी साइकिल बना के कॉम्बिनेशन जितना बन रहा है वो बना सकते हैं आप, ओके ना। तो कोई खास बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे चल के इसके प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। तो हम बात करें यहां पे, पहला सिग्मा, अगर सिग्मा कोई भी लिमिट दिया हुआ है 1 से लेकर n तक, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि कहां से ये वेरिएबल दे, 1 इक्वल टू n लिखा हुआ मतलब आप समझ लीजिए कि कौन सा वेरिएबल यहाँ जो लिख रहेगा, कोई एक ही दिया रहेगा, अगर 2 है तो यहाँ मेंशन करेगा, एक है तब नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसा tn है और एक स्मॉल tn है ऐसा, ठीक है, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, सिग्मा 1 से n तक tn लिख सकते हैं और प्लस सिग्मा स्मॉल tn को अलग लिख सकते हैं 1 से n तक। कहने का क्या मतलब कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे यहाँ, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे किए, तो एक बार के लिए प्रूफ अगर बता दे, हम एडिशन वाला बता दे, तो सिग्मा 1 से n तक का मतलब क्या है, tn प्लस tn का प्लस t1, t1 प्लस t1, पहले फिर 2 रखेंगे, t2 प्लस t2 एंड सो ऑन, tn प्लस tn ऐसा रख सकते हैं। देखो जो कैपिटल टी है ना उसको एक तरफ एंड सो ऑन, tn तक कैपिटल टी को अलग रख लीजिए और स्मॉल टी को अलग रख लीजिए, ऐसा। तो एक बात बताइए, अगर इसको वापस अगर हम ऐसा लिखे टी एन, एन इज इक्वल टू 1 से n तक, तो यही आएगा ना,
और तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये स्प्लिट हो सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है, हम इसको एडिशन के बेसिस पे बहुत ही सिंपल सी बात है। सिग्मा अगर Tn इंटू Tn ऐसा रहा, n इजकल टू 1 से n तक ऐसा रहा, तो वी कांट राइट लाइक दिस n Tn इंटू Tn n इजकल टू 1 से n तक। आप खुद देख सकते हैं, याद करते हैं थर्ड बताएंगे, एक एक बताते हैं इसको प्रूव करके। n इजकल टू 1 से n तक अगर Tn बाई Tn रहा तो इसको भी आप ऐसा स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, मतलब नॉट इक्वल, मतलब नॉट Tn n इजकल टू 1 से n तक ऐसा आप नहीं लिख पाएंगे इसको। एक बात बताइए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे लिखे, ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो एक बात बताइए, इसको हम ऐसा लिख, पहले वाला को ही कर देते हैं n इजकल टू 1 से n तक, Tn इंटू Tn ऐसा लिखा हुआ, तो क्या हम इसको T1 इंटू T1 ऐसा लिख सकते हैं, T2 इंटू T2 एंड सो ऑन, Tn इंटू Tn ऐसा लिखा है, इसका मतलब लिखा हुआ है RHS साइड n इजकल टू 1 से n तक Tn इंटू सिग्मा n इजकल टू 1 से n तक Tn। तो आप खुद देखिए ये क्या लिखा हुआ, T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn इंटू T1 प्लस T2 प्लस Tn तक। ये कैपिटल T1 और स्मॉल T1 आएगा, कैपिटल T1 और स्मॉल T2 भी आएगा, लेकिन ऐसा कहीं है क्या यहाँ पे, नहीं ना है, ठीक है। तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, ये आपको दिख गया। फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, कोई जरूरत नहीं कि लिमिट ही हो, यहाँ पे लिमिट नहीं है तो भी स्प्लिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां जैसे मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट इंटू Tn है ऐसा, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा से, इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट है। जैसे एक बार के लिए एग्जांपल के थ्रू ही समझ ले, अगर हम यहाँ पे, तो आप खुद देखिए यहाँ पे हम n इजकल टू 1 से लेकर 10 तक ले लेते हैं के Tn, तो क्या हो जाएगा, k इंटू के कॉन्स्टेंट है T1 इंटू T3 एंड सो ऑन, k इंटू Tn। अगर आप चाहे तो k को बाहर ले लीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। Tn, सॉरी Tn T3 गलती से। अब इसको सिग्मा n इजकल टू 1 से n तक 10 तक ही लिखे, तो चलिए हम यही n कर लेते हैं, कोई बात नहीं। n Tn लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ गया या नहीं आ गया, हो गया सिग्मा की बात। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको बताते चलेंगे हम। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट। समेसन, समेसन सिग्मा को समेसन बोल सकते थे, समेसन के लिए यूज होता था वो, ये प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, जिसको हम पाई भी बोल सकते हैं, हम ऊपर समेसन ही मतलब है। अब ये क्या है, इसको हम ऐसे पाई से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जैसे सेम ही है, दोनों सेम है, बस उसमें समेसन था, तो जहां जहां प्लस डाल रहे थे ना, यहाँ उसमें प्लस डाल रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देना है, बाकी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा यूज भी नहीं है, बहुत ही कम यूज होता है इसका। तो हम एक बार के लिए हम इसमें विथ लिमिट देख ले जल्दी, क्या है, जैसे यहाँ लोअर लिमिट से अपर लिमिट लिखा रहेगा, तो आई इजिकल टू, मतलब 5 से लेकर ऐसा आई इजिकल टू n तक लिखा रहे, 1 ही ले लेना बेहतर रहेगा, 1 से लेकर, और यहाँ टी आई लिखा हुआ है, तो आप क्या T2 T3 एंड सो ऑन Tn, वहां क्या करते थे, एडिशन करते थे, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करना होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। आई इजिकल टू 1 से n तक अगर यहाँ आई लिख दी, तो इसका मतलब हो जाएगा पहला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन n तक। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट के बेसिस पे आपने देख लिया। इस विदाउट लिमिट भी है, विदाउट लिमिट का भी यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो अगर 3 नंबर कोई भी ले ले, अल्फा बीटा गामा या एबीसी, अल्फा बीटा और गामा, तो ऐसे लिखा गामा, 3 नंबर की बात हो गई, तो दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 नंबर है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बस दोनों में कुछ भी अंतर नहीं, बस वहां जो एडिशन था ना, वहां यहाँ प्रोडक्ट हो जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है, बस इस तरह से ध्यान रखो। सीक्वेंस सीरीज में दिखेगा अभी नहीं, वैसे एक बार बता दिया आपको बस, और कुछ खास बात नहीं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ अल्फा बीटा लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इस तरह से, ठीक है। मार्क का यूज बताया मैंने, इसको सीरियसली देखिए, इस पे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे आज।